गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरडी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ्स का हमने टाइम एंड वर्क क्वेश्चन चैप्टर शुरू कर रखा है। आई होप कि इससे पहले जो वीडियो डाल रखी है वो आपने देखी होंगी। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो आदमी किसी काम को 3 दिन में, 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में तथा 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो सारा काम एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चे कितने दिन में खत्म करेंगे। देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में जो m दे रखा है वो m डिनोट कर रहा है मैन को, और जो w दे रखा है वो वुमेन को, और जो c दे रखा है वो चिल्ड्रंस को। इससे कंफ्यूज नहीं होना है भाई, आदमी, औरत, बच्चे या मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस। ये ऐसे लिखा हुआ है कि आदमी ना लिख के m लिख रखा है, औरत ना लिख के w लिख रखा है, और चिल्ड्रन ना लिख के, बच्चे ना लिख के c लिख रखा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है भी, कार्य क्षमता पता करना। अगर कार्य क्षमता पता चल जाए और ये बात पता चल जाए कि टोटल काम कितना है, तो हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो कार्य क्षमता इसमें कैसे निकालें, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करा था, उसमें केवल मैन और वुमेन दो ही अलग अलग चीज दी हुई थी कि भाई मैन और वुमेन। ठीक है, वहां पे 2 आर्टिकल दे रखे थे, एक मैन एक वुमेन। यहाँ पे क्या है, 3 दे रखे हैं, मैन भी है, वुमेन भी है, चिल्ड्रन भी है। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। इसने कहा कि 2 मैन किसी काम को 3 दिन में खत्म करते हैं तथा उसी काम को 3 वुमेन 4 दिन में खत्म करती है तथा उसी काम को 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे 6 दिन में खत्म करते हैं। ऐसे एक इक्वेशन बना के हमने लिख दी। अब क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकालने के लिए पहले इन दोनों को उठा लेंगे। ठीक है, इन दोनों को उठा के अलग से लिखेंगे कि भाई 2 आदमी 3 दिन में किसी काम को करते हैं और उसी काम को 3 वुमेन 4 दिन में करती है। ठीक, कुछ कट रहा है तो काट दो, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा, मैन बटे में वुमेन, वुमेन यहां पे ले आएंगे और उधर क्या रह जाएगा, 2 बटे में 1। ठीक है, अगला काम क्या, इन दोनों को उठा के अलग से रखना। इन दोनों को हमने उठा लिया, क्या आ गया ये 3 वुमेन मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर है 4 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाई 6। कुछ कट रहा है तो काट दो, 4 से 4 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा, वुमेन अपॉन में चिल्ड्रन बराबर है 2 बटा 1। अब देखो यहां पे तो कह रहा है कि आदमी 2 बक्से बनाता है, आदमी 2 बक्से बनाता है, और यहां पे कह रहा है कि औरत 1 बक्सा बनाती है, और यहां पे कह रहा है कि भाई औरत 2 बक्से बनाती है तो लड़का 1 बक्सा बनाता है। तो अब यहां पे W की वैल्यू 1 है, यहां पे W की वैल्यू 2 है, इन दोनों को हमें ठीक करना है। तो कैसे करेंगे, देखो W बाय C बराबर है 2 बटा 1। तो इस W और इस W में क्या फर्क है, यहां पे तो कह रहा है कि वुमेन 1 बक्सा बना रही है और यहां पे कह रहा है कि वुमेन 2 बक्से बना रही है। तो इन दोनों में से एक बात तो गलत है, उसको ठीक कर लेते हैं। कैसे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से। ठीक है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बटा 1। अब देखो क्वेश्चन में क्या आ गई कि आदमी जब 4 बक्से बनाता है तो औरत कितने बक्से बनाती है, 2 बक्से, और जब औरत 2 बक्से बनाती है तो बच्चे 1 बक्सा। यहां पे W की वैल्यू 2, यहां भी W की वैल्यू 2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई टोटल काम कितना है वो निकालना। टोटल काम के लिए कैसे निकालेंगे भाई, टोटल काम के लिए चाहे तो M की वैल्यू यहां पे डाल दो, या फिर W की वैल्यू यहां पे डाल दो, या फिर C की वैल्यू यहां पे डाल दो, तीनों से बराबर आएगी। जैसे सपोज हमने C उठा लिया तो C की वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पे 1 डाल दो, 4 एकम 4 और 4 गुणा 6 24 बक्से। अगर मैं W की वैल्यू यहां डाल दूं, W की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, जब भी 24 बक्से। अगर मैं M की वैल्यू यहां पे डाल दूं, M की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 दूनी 8 और 8 तिया
24, तब भी 24 बक्से। मतलब किसी भी इक्वेशन में जो लिखा हुआ है MWC, चाहे तो M की वैल्यू डाल दो या फिर W की या फिर C की, किसी की भी वैल्यू डाल दो, टोटल काम हमारा आ जाएगा। जैसे देखो इसको लिख लेते हैं 3W मल्टीप्लाई बाय 4, W की वैल्यू कितनी है 2, तो टोटल काम कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 चौके 24 बक्से। कितने 24 बक्से टोटल हमें बनाने हैं। ठीक है, अब देखो ये 24 बक्से बनाने किसको हैं। इसने क्वेश्चन में पूछा है कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे, कि भाई एक आदमी प्लस में एक औरत प्लस में 2 बच्चे, ये सारे काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। और सारा काम कितना है 24 बक्से बनाना। तो M की वैल्यू कितनी थी 4, W की वैल्यू 2, C की वैल्यू 1। हम यहां से ये पता कर लेंगे कि भाई एक आदमी प्लस में एक औरत प्लस में 2 बच्चे जब इकट्ठा मिल जाएं तो प्रतिदिन कितने बक्से बनाते हैं। तो ये वैल्यू डालने के बाद क्या आ जाएगा 4 प्लस में 2 एकम 2 प्लस में 2 एकम 2, टोटल कितना आ गया 8 बक्से प्रतिदिन। ये कौन बनाते हैं 8 बक्से प्रतिदिन, एक आदमी प्लस में एक औरत प्लस में 2 बच्चे साथ मिलकर 8 बक्से प्रतिदिन बनाते हैं। और इनको बनाने कितने हैं 24 बक्से। 8 प्रतिदिन बनाते हैं तो 24 कितने दिन में बना देंगे 3 दिन में। बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे काम करके 10 फोन बनाते हैं, तो 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 फोन कितने समय में बना देंगे। देखो भाई एक फॉर्मूला है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि भाई कार्य क्षमता निकाल रहे थे, कार्य क्षमता निकालने के बाद टोटल काम निकाल रहे थे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा था। पर ऐसे क्वेश्चनों में यहां पे क्या करना है, एक फॉर्मूला है MDH बाय W बराबर है MDH बाय W। ये MDH मसालों वाला MDH नहीं है भाई। यहां पे M का मतलब है मैन, ठीक है, D का मतलब है डेज और H का मतलब है आवर, घंटे, कितने घंटे, और W का मतलब है वर्क। यहां पे अलग अलग करने के लिए इसको 1 1 1 1 और 2 2 2 2, ठीक है। डेज का मतलब आप सब समझ गए, डी से डेज, एम का मतलब समझ गए भाई कितने एम। जरूरी नहीं है कि भाई एम ही हो, क्या पता औरतें भी हो, तो हम यहां पे एम किसके लिए यूज कर रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर कोई भी, चाहे बच्चे दे रखे हो, चाहे औरतें दे रखी हो, चाहे आदमी दे रखे हो, एम सब के लिए यूज होगा, ठीक है। डी मतलब डेज, एच मतलब आवर, डब्ल्यू मींस वर्क। वर्क देखो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं कि वर्क क्या है, तो इस क्वेश्चन में वर्क है 10 फोन बनाना। इस क्वेश्चन में क्या है, डब्ल्यू 10 फोन बनाना, 10, ठीक है। अगर मैं कहूं कि भाई 40 मीटर लंबी सड़क बनानी है तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अगर मैं कहूं भाई 20 मीटर कुआं खोदना है तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग डब्ल्यू की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन में देखो कैसे करना है ये। इसने क्या कहा कि 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे काम करके, कि भाई 5 आदमी एम डी, अब डी की वैल्यू क्या है यहां 6 दिन में, एच की वैल्यू क्या है 6 घंटे काम करके कितने फोन बनाते हैं 10 फोन, डब्ल्यू की वैल्यू 10, ठीक है। फिर इसने पूछा कि भाई 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, कि भाई 12 आदमी, एम की वैल्यू 12, डी की वैल्यू पता ही नहीं, वो तो हमें निकालनी है, ठीक है। 12 आदमी कितने दिन काम करे 8 घंटे प्रतिदिन, एच की वैल्यू 8 घंटे प्रतिदिन, 16 फोन बना दें बटे में 16। बस यहां से डी की वैल्यू निकालनी है और ये निकालने के लिए क्या करना है, बस बीच में इक्वल टू का साइन, ठीक है। देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से कटा कितने पे 6 पे, अब 6 से 6। देखो भाई जो नया बच्चा है जो तैयारी शुरू कर रहा है अभी, अगर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा बोलते हैं वो नहीं आती, तो ये बात यहां से समझ लो, ये जो हम लिखते हैं भिन्न P/Q की फॉर्म में, कि अंश और हर लिखते हैं, तो ये जो
लाइन से ऊपर वाले जो लिखे हुए हैं ना, उनसे खाली यही कटेंगे, यहां से इस 12 से इस 10 को नहीं काटना है, ये तो गुणा में आर पार गुणा होएंगे। ठीक है, देखो काटा 2 से का 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 छिके 12। अब इस 6 से ये 6 कटेगा, ना कि भाई 2 के पहाड़े से 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये नहीं काटना है, गलती हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो कितना और कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से कटा 2 तिया 6, कुछ बचा? हाँ भाई यहाँ पे तो डी बच गया, और कुछ बचा हुआ है यहाँ पे? और कुछ नहीं बचा हुआ। यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पे खाली 3 बच गया। इसका मतलब कितने दिन में 16 फोन बना देंगे? 3 दिन में। तो क्या आ जाएगा कि 12 आदमी 3 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 फोन बना देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठेकेदार 10 किलोमीटर लंबी सड़क 300 दिन में बनाने का ठेका लेता है तथा 40 आदमी काम पर लगा देता है। 200 दिन बाद केवल 4 किलोमीटर लंबी सड़क बन पाती है। सड़क निर्धारित समय पर बनाने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने होंगे? देखो भाई यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है, जो इसने ये लिख रखा है, कितने अतिरिक्त आदमी। ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। एक तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाने होंगे, या फिर ऐसा ये लिखा आ जाए कि सड़क निर्धारित समय पर बनाने के लिए कुल कितने आदमी आखिर तक काम करेंगे। दोनों क्वेश्चनों में फर्क है कि भाई कितने अतिरिक्त आदमी लगाए गए हैं, या भाई जो लास्ट तक काम खत्म हो रहा है ना, तब तक कुल कितने आदमी काम कर रहे हैं। दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। क्वेश्चन निकालेंगे, यहां से समझेंगे हम। देखो यहां पे इससे पहले क्वेश्चन ने बताया था कि भाई नहर बनवा ले, कितनी किलोमीटर लंबी सड़क बनवा ले, कुआं खुदवा ले, कितना मीटर गहरा या कितना फुट गहरा। तो जो डब्ल्यू की वैल्यू है वहां, यहां से हमें क्या पता चलेगा, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 10 या फिर 4। ये जो किलोमीटर में लिख रखी है ये क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू। इसको करना कैसे है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी, कितने दिन में, 300 दिन में। लेकिन ये करना था काम, हुआ नहीं। हुआ क्या, 40 आदमी काम पर लगे थे और उन 40 आदमियों से 200 दिन में 4 किलोमीटर लंबी सड़क बन पाई। कि भाई एम 40 आदमी काम पर लगे, कितने डी, कितने दिन, 200 दिन उन्होंने काम करा, सड़क कितनी बन पाई, 4 किलोमीटर लंबी। तो डब्ल्यू की वैल्यू 4। यहां पे आवर नहीं दे रखा तो हम एच की वैल्यू कुछ नहीं लिखेंगे यहां पे। ठीक है, अगर दे रखा है आवर तो एच की वैल्यू भी लिख लेते हैं, अगर यहां पे आवर नहीं दे रखा है तो हम एच की वैल्यू कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखो ये तो था कि 40 आदमियों ने 200 दिन काम करा और 4 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली। अब ये कह रहा है कि सड़क निर्धारित समय पर बने। सड़क कितने दिन में बने, 300 दिन में ही बने। सड़क कितने दिन में बने, 300 दिन में ही बने। 200 दिन तो काम कर चुके, 200 दिन तो काम कर चुके, तो कितने दिन और काम करना होगा अगर निर्धारित समय पर काम करके पूरा देना है ठेकेदार को? तो भाई 100 दिन और काम करना है अब, क्योंकि 200 दिन काम कर चुके और निर्धारित समय पर काम कंप्लीट करना है। और निर्धारित समय कितना है, 300 दिन। तो टोटल हमें 300 दिन काम करना है, जिनमें से 40 आदमी 200 दिन काम कर चुके हैं। तो ये कह रहा है कितने अतिरिक्त आदमी। हमने मान लिया भाई ये 40 तो आदमी जो थे वो थे ही, हमने मान लिया अतिरिक्त आदमी थे m। ठीक है भाई, कि 40 प्लस m। अब टोटल कितने आदमी काम कर रहे हैं इन 100 दिन, कौन कितने आदमी काम करेंगे, 40 तो ये जो लगे हुए थे वे थे ही, प्लस में m आदमी और आ गए। ठीक है, तो ये मिलकर कितने किलोमीटर की सड़क और बनानी है इनको, 6, क्योंकि टोटल सड़क कितनी थी, 10 किलोमीटर लंबी थी। ये 40 आदमी 200 दिन काम करके 4 किलोमीटर की सड़क बना चुके थे। 40 प्लस m, इतने आदमी अब काम कर रहे हैं, कितने दिन काम करेंगे, 100 दिन काम करेंगे और कितनी सड़क बनाएंगे, 6 किलोमीटर लंबी। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो, 100 से 2 पे 200, 4 से 10 पे कितना आ जाएगा, 4 10 दूनी 20, 20 गुणा में आर पार गुणा करेंगे तो 6 इधर गुणा हो जाएगा, उधर क्या आ जाएगा 40 प्लस में m, तो कितना आ जाएगा 120, और ये इधर 40 आके माइनस का बराबर है m। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 80। इसका मतलब कितने अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे,
80 अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि भाई टोटल कितने आदमी, अंत तक टोटल कितने आदमी काम करेंगे, तो टोटल कितने आते? अगर टोटल पूछता तो 40 प्लस में ये 80, मतलब टोटल 120 आदमी। कि अंत तक कितने आदमी काम करेंगे? टोटल 120 आदमी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 400 सिपाहियों के लिए 30 दिन का पर्याप्त खाना है। यदि 27 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाएं तो बचा हुआ खाना बचे हुए सिपाही कितने दिन चलाएंगे? बिल्कुल एक लाइन वाला क्वेश्चन, जैसे आप निकाल देते ना, बिल्कुल ऐसे एक एक लाइन में क्वेश्चन निकलने वाले हैं भैया। देखो कैसे है, बस सोचना कैसे है। देखो ये कह रहा है भाई 400 सिपाही थे, 30 दिन खाना खा लेते, इतना खाना उनके पास था। पर क्या हुआ, 27 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए। पहले इतनी बात को समझो कि भाई 27 दिन के बाद कितने आदमी छोड़कर चले गए? 280। तो इसका मतलब खाना अब कितना बच गया था 27 दिन बाद? 3 दिन का खाना बच गया था। 27 दिन बाद कितने दिन का खाना बच गया था? 3 दिन का खाना बच गया था। और टोटल खाना कितना था कि भाई 3 दिन में 400 सिपाही जितना खाना खा सकते थे उतना खाना हमारे पास था। कितना खाना था कि भाई 3 दिन में 400 सिपाही खाना खा ले, 3 दिन आराम से 400 सिपाही खाना खा ले, उतना खाना हमारे पास बच गया। अब आगे आ जाओ, इसने क्वेश्चन में क्या कहा? बचा हुआ खाना। बचा हुआ खाना हमने निकाल लिया भाई। 27 दिन बाद 280 आदमी कैंप छोड़कर चले गए, तो कितने दिन शेष रह गए? 3 दिन शेष रह गए। मतलब उन 3 दिनों तक ये 400 सिपाही आराम से खाना खा लेते, इतना खाना हमारे पास बच गया था। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बचा हुआ खाना, जो हमने लिख दिया भाई इतना खाना बचा हुआ है। ठीक है, बचा हुआ खाना बचे हुए सिपाही कितने दिन चलाएंगे? तो 400 में से 280 सिपाही छोड़ गए कैंप, तो कितने सिपाही बच गए? 120 सिपाही बच गए। हमने मान लिया कि भाई ये डी दिन चलाएंगे, ये डी दिन चलाएंगे। तो अब ये डी दिन चलाएंगे तो कोई आपस में कट रहा है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 गुणा में 400 बटे में 120। 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 से कितना? 10 पे। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 10 दिन। इसका मतलब कि जो बचे हुए सिपाही थे, कि 120 सिपाही थे, वो कितने दिन खाना खा लेंगे? 10 दिन खाना खा लेंगे, इतना खाना हमारे पास बचा हुआ है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में खत्म करते हैं। यदि वे 7 काम शुरू करें तथा प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएं तो सारा काम कितने दिन में खत्म होगा? देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या शुरुआत कहां से करनी है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई सारा काम है कितना, कि टोटल काम जो है वो कितना है, कितना करना है। तो पहली लाइन से ये बात क्लियर हो रही है कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में खत्म करते हैं। तो जो टोटल काम आ जाएगा, टोटल काम जो आएगा वो क्या आएगा कि भाई 60 आदमी लगातार 40 दिन काम करते रहे, तो 6 चौके 24, कि भाई 2400 बॉक्स बनाने हैं। टोटल आ गया हमारे पास काम कितना कि 2400 बॉक्स से टोटल बनाने हैं। अब आगे क्या कह रहा है? यदि वे 7 काम शुरू करें, काम 7 शुरू करा है, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएं। ठीक है, तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को कि भाई 60 आदमी थे शुरू में, टोटल कितने आदमी थे? 60 आदमी थे। कितने दिन काम करा है उन्होंने? 10 दिन काम करा है। यही तो कह रहा है ना कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएं। अगर ये 60 आदमी 10 दिन काम करते तो कितने बक्से बनाते? 600 बक्से। 10 दिन के बाद 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया, अब कितने आदमी रह गए? 55 आदमी। कितने दिन काम करेंगे? ये भी 10 दिन काम करेंगे, तो कितने बना देंगे बक्से? 550। 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं, तो कितने आदमी हैं? 50। कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन। कितने बक्से बन जाएंगे? 500। फिर 5 आदमी काम छुड़वा दो, 45, 10, कितना आ जाएगा? 450। बस ये ध्यान रखना है कि भाई 2400 से ज्यादा बक्से ना बन जाएंगे अभी पे। एक बार गिन लेते हैं, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर पता चल जाएगा। 5, 5, 10, 5, 13, 15, 5 चौक 20, मतलब आसपास जा चुके हैं हम।
तो यहां से जोड़ दो, कितना आ जाएगा 0, 5 5 10 का 0, हजर लगी 1, 5 ये 15, 5 चौक 20, 21, कितने हो गए टोटल 2100 बक्से बढ़ चुके हैं। टोटल कितने बक्से बढ़ चुके हैं 2100 बक्से बढ़ चुके हैं। हमें बनाने कितने हैं 2400। अगर मैं अगला काम करूं कि भाई 40 आदमी 10 दिन काम कर दे, तो ये तो कितने बक्से बना देंगे 400। अगर 400 और जोड़ दूं तो टोटल बक्से कितने हो जाएंगे 2500, पर हमें तो कितने चाहिए 2400। तो अब इससे आगे कैसे करें, 2100 तो निकल गया, इससे आगे कैसे करें कि भाई हमें टोटल बक्से बनाने कितने हैं 300 बक्से और बनाने हैं, क्योंकि इस 2400 में से 2100 तो हम बना चुके, कितने और बच गए 300 बक्से और बच गए। पर ये 300 बक्से बनाएंगे कौन, 10 दिन के बाद 5 आदमियों का काम छोड़ दिया, कितने आदमी आ गए अब 40 आदमी। इसका मतलब इन 40 आदमियों से ये 300 बक्से बनवाने हैं, तो कितने दिन में बनवा देंगे ये, कितने दिन में 7 से 1/2 दिन में। कितने दिन में 7 से 1/2 दिन। अब देखो 10 20 30 40, टोटल कितने दिन हो गए 40 तो ये 7.5 ये 40 तो ये और 7.5 ये, टोटल कितने हो गए 47 सही 1/2 दिन में सारा का सारा काम, मतलब 2400 के 2400 बक्से बना देंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, देखो एक क्वेश्चन और देख लो ऐसा ही, क्लास को ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भाई 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं, यदि 7 काम शुरू करें, प्रत्येक 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ दे, तो सबसे पहला काम क्या, टोटल काम निकालना। टोटल काम कितना आ जाएगा भाई 40 आदमी 30 दिन में जितना काम कर देंगे वही तो हमारा टोटल काम है। कि भाई 40 आदमी की 40 M 30 दिन लगातार लगे रहेंगे तो कितने बक्से बन जाएंगे 1200 बक्से। तो यही तो हमारा टोटल काम है। हमारा टोटल काम क्या आ गया कि 1200 बक्से बनाने हैं। अब जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से लग जाओ। 7 काम शुरू करा, 7 काम शुरू करा तो मतलब 40 आदमी काम पर लगे और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं, मतलब 40 आदमियों ने कितने दिन काम करा 10 दिन। भाई कितने दिन काम करा 10 दिन, कितने बक्से बना दिए 400। बस ये ध्यान रखना है 1200 से ऊपर ना चले जाए, बस हम नीचे रह जाए तो चलेगा पर ऊपर ना जाए। ठीक है, इन 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ेंगे, कितने आदमी रह जाएंगे 35। ये कितने दिन काम करेंगे 10 दिन, कितने बक्से बना देंगे 350। 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, 30 आदमी रह गए, 10 दिन काम करेंगे, कितने बक्से बनाएंगे 300। फिर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ गए, कितने आदमी रह गए 25। 10 दिन काम करेंगे, कितने बक्से बना देंगे 250। अब देखना ये 250 जोड़ने पर 1200 से ऊपर तो नहीं चले गए हैं हम। ये देखो 3 3 6 6 4 10, यहां तक तो हमारे पास बन गए थे 1050 बक्से। लेकिन ये 250 अगर इसमें मैं जोड़ दूं, 250 अगर इसमें मैं जोड़ दूं तो कितने हो जाएंगे टोटल 1300 बक्से। तो मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं है, अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम यहां तक सफिशिएंट है। क्योंकि इसके बाद टोटल जो 1200 बक्से बनाने थे 1050 बनने के बाद कितने बक्से रह गए, कितने बक्से रह गए 150 बक्से बनाने हैं। ये 150 बनाने किनको है, इन 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाएंगे। पहले कितने थे 30, तो 25 रह गए। इन 25 आदमियों को, ये जो M लिखा हुआ है M मतलब मैन, W मतलब डेज, अब इन 25 आदमियों को ये 150 बक्से बनाने हैं। तो इन 150 बक्सों को ये 25 आदमी 25 छिक्का 150 कितने दिन में 6 दिन में बना देंगे। अब देखो भाई 30 दिन तो ये पूरे के पूरे, ठीक है, और 6 दिन ये, इनको जोड़ दो कितने हो जाएंगे 36 दिन। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लासेस मैथ की हो, रीजनिंग की हो, कोई भी क्लास हो, मैं हर बार बोलता हूं कि कोई भी क्लास हो हमारे चैनल की, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है और कंटिन्यू आप देख रहे हो तो क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।